शुक्रिया आपका संजय निषाद जी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बहुत स्वागत। हम देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि छोटे दल, हालांकि छोटे नहीं हैं ये, आप लोग काफ़ी बड़ा रुतबा हासिल कर चुके हैं। आपका अलायंस बीजेपी के साथ पक्का है ना, या इसमें भी कोई संशय है आपकी तरफ से भी निषाद जी? मैं जब 2019 में आया तो यही कह के आया था कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ था। और तो मैंने भी निषादों की 18% आबादी है, उसकी सेना और ये दुख देने वाले राज को हटाना होगा और पूरे प्रदेश और देश में राम राज लाना होगा। ये अटूट गठबंधन हम लोगों का और आगे चलता रहेगा और इस पर कोई शंका के दृष्टिकोण से हमने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास कायम किया और भरोसा है। और भरोसे के साथ मैंने 2019 में आपने देखा होगा कि सपा और बसपा एक हो गई थी। आपने कहा विश्वास और भरोसा, ये आपने किसके ऊपर कमेंट किया है? क्या आप ये बात कहना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए? अब चर्चा विषय चल रहा है तो यही चल रहा है ना, लोग यही कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है तो ये नहीं है, नहीं तो हम कहते जिसके साथ रहिए ठीक से रहिए जब तक वो अपना दरवाज़ा न बंद कर दें। तो मैंने तो अंतिम तक था, समाजवादी पार्टी ने जब दरवाज़ा बंद कर दिया, 15 दिन रह गया तो कोई सीट और टिकट नहीं दिया और न हमारी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आपके अलायंस में जो आप लोग का बीजेपी के साथ अलायंस है, उसमें अगर एक सीट का स्पेस बनता है और ओम प्रकाश राजभर को लिया जाता है तो आप मानते हैं गठबंधन और मजबूत होगा या फिर कुछ कैसे? देखिए 2019 में हमारे भैया अलग लड़े थे, 2022 में भी अलग लड़े थे, लेकिन 2019 में भी इतिहास हुआ और 2022 में है, 2024 में भी इतिहास बनेगा। रहा ओम प्रकाश भाई, तो ओम प्रकाश बड़े भाई हैं, पहले से राजनीति कर रहे हैं। हमारी विचारधारा से, हम लोग विचारधारा से सहमत थे, 2017 में आए थे, हीरो हुए थे। अब जैसे ही दूसरे देख लीजिए इधर उधर उनके सलाहकार क्या किए हैं, हम कहाँ हैं। आज के दिन वो खुद अपने जुबान से बोलते रहते हैं। तो अगर वो आते हैं तो स्वागत है और उन्हें धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि भरोसा न तोड़ें, भरोसे में। और ये जो उथल पुथल का इनकी बड़ाई करना, तो उनकी बात करना, सुबह यहाँ तो दोपहर को वहाँ, शाम को यहाँ, तो ऐसे नहीं होता। ये एक स्टैंड होना चाहिए कि किसी भी एक विचारधारा पर हो। जिस समुदाय का नेतृत्व करते रहे हैं उस समुदाय के लड़ाई के लिए पहले आगे आए, जिस समुदाय के लोगों पर ट्रस्ट किया, जैसे हमारे समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। अगर आपका समुदाय हमने उनका भरोसा दिलाया कि भाई देखो तुम्हारे साथ खड़ी है, आप उनकी इंटीग्रिटी, उनके भरोसे, उनकी राजनीतिक समझदारी पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जैसे अभी न्योता दे रहे थे जब हम लोग 2022 से पहले था कि हम सबको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब देखिए थे तो इलेक्शन थे तो रहते अंत तक। अखिलेश जी जब तोड़ते 2024 में गठबंधन तब टूटते, जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ तैसे अलग हो गए। ये इसका मतलब क्या है, इलेक्शन लड़ने तक का भरोसा थोड़ी होता है, आगे तक का होता किसी सिस्टम को। तो आपका मत ये है कि ओम प्रकाश राजभर गैर भरोसेमंद नेता हैं? अभी तक तो सभी लोग यही कहते हैं, हमारी कहाँ बात कर रहे हैं, सभी लोग लगभग यही कहते हैं। और इसी वजह से आज के दिन में वह, और ये बात आप कह रहे हैं जो कई दलों के चक्कर काट चुके हैं, कई के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और आपका खुद का बेटा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन से गोरखपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज आप ओम प्रकाश राजभर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर खुद की तरफ भी एक बारी देखते तो शायद आपको, मैं तो हम तो आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूं कि 2018 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर एक साथ थे। तो भैया निषाद जी, अगर आप अपने लिए अलायंस हुआ था 2019 में समझदारी में कोई निर्णय करते हैं तो वो बेहतर है, और अगर राजभर वो निर्णय करते हैं तो उनको आप कह रहे हो कि गैर भरोसेमंद है। ये ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं निर्णय करें, लेकिन हम कहाँ करें निर्णय न करें, लेकिन निर्णय उस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए होना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी उसके पूरा करने के लिए होना चाहिए। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और निर्णय लिया है, इसीलिए आया कि सरकार के साथ रहने से इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है और आपकी बातों से लग रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी अलायंस का पार्ट बने?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो स्वागत करते हैं भैया को। कहाँ इतनी ये देर राय से दुरुस्त है, इतनी कम देर कम से हमारी सब कुछ तो कह विचारधारा डाले से सहमत उनके हो। खिलाफ, कुछ बचा है क्या? नहीं, मैंने जो यही कहा कि जो भरोसा जो लोग कहते हैं उसकी बात कह रहा हूँ कि उस चीज को कायम रखे और आए और हम लोग साथ अच्छा, रहें, अरुण मिलकर राजभर हम भी लोग हमारे साथ जुड़े अपने हैं और पूछ रहे हैं इस कि निचले पावदान पर खड़े अरुण हुए। पूछ रहे हैं कि चाचा हमारी शादी में नहीं आए, आपको बुलाया नहीं गया था या फिर आप जा नहीं पाए? मैं नहीं, बुलाया गया था और मेरे तरफ से आशीर्वाद है वो दोनों के दीर्घायु को आगे बढ़े। बीजेपी वहाँ लाइन लगा के खड़ी थी और संजय निषाद नहीं गए। देखो जयंत चौधरी तक हो आए। नहीं, अब कुछ तो है आपकी और राजभर की अनबन, इस यूपी में तो मैं निश्चित कुछ तो है आपके मन में चल रहा है कि आप नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं है, वो बड़े भाई। अरे आ जाने दो उनको भी, ले लो। वो बड़े भाई हैं तो बड़े भाई, तो ले लो उनको। बड़े भाई हैं, बड़े भाई, मैं तो स्वागत करता। पूछिए नहीं, आपके मन में बहुत ज्यादा यही भले अपने से चले गए, आपके मन में है विचारधारा संबंध। और मुझे लग रहा है बीजेपी के भीतर बैटिंग आप ही कर रहे हैं कि राजभर को नहीं आवे हम उनको खुद ही लेके चलते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पास। अगर कोई और वकील नहीं है तो मैं खुद ही उनको वकालत करने के लिए तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री अब इस हालत में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभर की वो आपके साथ जाएं। अब ऐसे भी ना कहो उनके लिए, 6 विधायक हैं उनके। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो तो स्वतः माननीय प्रकाश जी स्वतः कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हम लेके चलेंगे। उनके कैबिनेट में रहे हैं। आज तो बड़ी बात हो गई। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं तब की बात कहाँ हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं तब की सब डिबेट में पैनल वाले भी जान गए, दर्शक भी, कि आप बहुत ज्यादा आप अपसेट हो। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आज एक गलत फहमी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आए पिछड़ों का अति पिछड़ों का एक समूह बने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपका भतीजा अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा अरुण कुछ कहना चाहते हैं। अरुण तो फिर वहाँ तो बता रहे रास्ता ही